भगवान श्री राम के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी श्री रामचरितमानस द्वारा प्राप्त होती है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है, जिसे हम रामायण नाम से भी जानते हैं। रामायण की प्रत्येक चौपाई से हमें पुण्यदायी फल प्राप्त होते हैं और भगवान श्री राम के हमें करीब ले जाते हैं। लेकिन इनमें से भी सबसे उत्तम सुंदरकांड को माना गया है। इसमें भगवान हनुमान द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन है। अखंड रामायण पाठ में सुंदरकांड का पाठ विशेष महत्व रखता है। यह एक सिद्ध पाठ है। तो आज हम इस वीडियो में सुंदरकांड से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में चर्चा करेंगे कि यह व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करके रख देता है, व्यक्ति को किन किन क्षेत्रों में इसका लाभ होता है, इस पाठ को करने के नियम क्या हैं, किस तरह से हमें यह पाठ करना चाहिए और कौन से जातक इस पाठ को नहीं कर सकते, उनके लिए यह पाठ करना परहेज माना गया है, और कौन सी गलतियां हमें सुंदरकांड पाठ के समय नहीं करनी चाहिए। इन सब विषयों पर भी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अखंड रामायण का पाठ करता है, पाठ समाप्त होने के बाद एक बार फिर सुंदरकांड का पाठ अलग से किया जाता है। इसमें हनुमान जी के लंका प्रस्थान, लंका से वापसी तक के सभी घटनाक्रम शामिल है। इस अध्याय में जो मुख्य घटनाक्रम है वह हनुमान जी का लंका की ओर प्रस्थान, विभीषण से भेंट, माता सीता से भेंट कर उन्हें राम मुद्रिका देना, अक्षय कुमार का वध, लंका दहन और लंका से वापसी शामिल है। रामायण में सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण रामायण कथा जो है वह भगवान श्री राम के गुणों और पुरुषार्थ को दर्शाती है। लेकिन सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो सिर्फ हनुमान जी की शक्ति और उनके विजय का अध्याय है। आप तो यह जानते ही होंगे कि भगवान हनुमान सप्त चिरंजीवी में से एक हैं, यानी कि अभी भी पृथ्वी पर सशरीर मौजूद है। यह माना जाता है जहां भी सुंदरकांड का पाठ होता है वहां भगवान हनुमान किसी न किसी रूप में पाठ सुनने जरूर आते हैं। यह कई लोगों ने साक्षात अनुभव भी किया है। इस कलयुग में जो भी व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है उस व्यक्ति के जीवन से समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अब हम इसके नियमों के बारे में, इससे जुड़ी सावधानियां और इससे प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में जान लेते हैं। तो जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, अभी तक भी उन लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां हर समय आपके पास पहुंचती रहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसके लाभ, नियम और सावधानियों के बारे में जानते हैं। साथ ही चर्चा करेंगे कि किन जातकों को इसका पाठ नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को किया जाना चाहिए। इसका पाठ अकेले में भी कर सकते हैं और समूह के साथ भी, लेकिन इसका पाठ संगीतमय रूप से किया जाता है। सुंदरकांड के नियमित पाठ से जीवन की सभी बाधाओं का नाश होता है। इससे व्यक्ति को धन, संपत्ति, सुख, वैभव, मान, सम्मान आदि सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं इस पाठ से दूर हो जाती हैं। व्यापार या व्यवसाय में किसी प्रकार का भी कोई संकट है, नौकरी में परेशानी है, वह भी इस पाठ से दूर की जा सकती है। इससे जुड़े हुए जो नियम है, यदि आप अकेले में सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो आपको प्रातःकालीन समय में, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में इस पाठ को करना चाहिए। यदि आप समूह में सुंदरकांड का पाठ करना चाह रहे हैं तो इसे शाम को 7 बजे के बाद किया जाना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किया जाना सबसे उत्तम माना गया है। सुंदरकांड का पाठ करते समय सुंदरकांड की पुस्तक को अपने सामने किसी चौकी या पाटिये पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। इस पुस्तक को कभी भी जमीन में या पैरों के पास नहीं रखना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ आप जिस कमरे में कर रहे हैं उस कमरे का स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आप इसे पूजा स्थान पर ही कीजिए। पाठ प्रारंभ होने से पूर्व भगवान हनुमान का आह्वान जरूर करना चाहिए और समापन के पश्चात उनकी विदाई भी जरूर करनी चाहिए। सुंदरकांड के संपूर्ण पाठ के दौरान अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। सुंदरकांड की सभी चौपाइयों का उच्चारण स्पष्ट और निर्दोष होना चाहिए। एक बार पाठ प्रारंभ करने के बाद
इसे पूरा कर कर ही उठना चाहिए। बीच बीच में पाठ को रोकना नहीं चाहिए। पाठ के बीच में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को देखा गया है, इस पाठ के बीच में उठकर लोग फल खाते हैं, चाय पीते हैं या अन्य किसी प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं। तो ऐसा इस पाठ के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, सुंदरकांड के पाठ के पश्चात हनुमान चालीसा का भी पाठ किया जाना बहुत आवश्यक होता है। अब बात करते हैं किसको यह पाठ नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ गर्भवती स्त्रियों को कभी भी नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इसका श्रद्धा भाव से पाठ करता है, उसके जीवन से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। तो यह सुंदरकांड से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिससे व्यक्ति अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।